जी, तो हमारा अगला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि एक फोर्स को उसके कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करते हैं। आज उसका बिल्कुल उलट पढ़ेंगे कि दो कंपोनेंट से एक फोर्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, कल उसको स्प्लिट किया था, आज उसको सम अप करके इकट्ठा करके दोबारा एक फोर्स बनाएंगे। ठीक है, ये अच्छा, कल की जो टॉपिक पढ़ा था उसमें एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। ये वाला मैंने कल आपको पढ़ाया था। इसमें एक्सप्लेनेशन में हमने क्या लिखा था कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए। तो ये किसके मुताबिक है? ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक है, ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए। फ़र्ज करें ओ बी 2 सेंटीमीटर है और बी ए 3 सेंटीमीटर है, तो 2 और 3 कितना होना चाहिए? 5। तो ओ ए 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओ बी और बी ए को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम ओ ए की वैल्यू निकालेंगे। फ़र्ज करो, ये देखिए ज़रा, फ़र्ज दो वेक्टर है हमारे पास। एफ एक्स है 2 न्यूटन और एफ वाई है 3 न्यूटन। मैं 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर से ज़ाहिर करता हूँ, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के मुताबिक या ओ ए इजिकल टू ओ बी प्लस बी ए, या अगली इक्वेशन हमने बनाई थी एफ इजिकल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, यानी ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट फोर्स का। तो अगर ये 2 है और ये 3 है तो कितना हो गया? 5। तो एफ को 5 होना चाहिए? नहीं। क्यों? ये देखें, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। हेड टू टेल के मुताबिक मैं इसको ऐड करूँगा। ये मैंने 2 सेंटीमीटर ड्रा किया, इसके ऊपर मैंने हेड के ऊपर अगला 3 सेंटीमीटर रखा। ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये रिजल्टेड है। ठीक है, और ये 2 जमा 3 5 के बराबर नहीं होगा। अगर मैं इसको स्केल के मुताबिक देखता हूँ, ये देखिए, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, लेकिन रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आप मैथमेटिकल की तरह ऐड नहीं करना कि 2 जमा 3 ये 5 होता है तो रिजल्टेंट 5 आ गया। ठीक है, वेक्टर की एडिशन इस तरह नहीं होती। ठीक है, हेड टू टेल मेथड ये है। और आज हम आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल मेथड के मैथमेटिकल इसको कैसे ऐड करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम करेंगे, मैं आपको टॉपिक दिखाता हूँ। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा आपको? अच्छा, ये भी देख लें कि इसको ऐड कैसे कर सकते हैं आप। ये फर्ज देखें, ये एफ एक्स है और एफ वाई है। ठीक है, और मैंने ये इसकी वैल्यू बता दी, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। एफ़ का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट। ये कौन सा फार्मूला है? आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। ये देखें ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। ठीक है, ये थीटा है और ये एंगल 90 का है। एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 का हो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। ठीक है, और जो एंगल थीटा होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है और उसके सामने हाइपोटेन्यूज और ये बेस। ठीक है, तो अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है आपने तो वो कैसे होता है? हाइपोटेन्यूज बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और खाली हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके हमने इसके ऊपर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, इधर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, तो ये हाइपोटेन्यूज यानी कि रिजल्टेंट आएगा। तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया हमने कि एफ़ बराबर होगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट। अगर ये 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 6, 16 का अंडर रूट 4, तो ये 4 आ गया। ये मैथमेटिकल तरीका है और ये ग्राफिकल या हेड टू टेल रूल कह रहे हैं इसको। ठीक है, ये 2 मेथड हैं वेक्टर को फाइंड करने के। ठीक है, अगर उसको कंपोनेंट पता है आपको तो आप वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यही मैंने आपको ये मैंने लिखा है, इसको देखिए ज़रा।
क्वेश्चन आपको आएगा, हाउ कैन वी डिटरमाइन अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, आल्सो फाइंड द डायरेक्शन। एक फोर्स के आपने एक फोर्स के कंपोनेंट पता है तो आप फोर्स कैसे मालूम कर सकते हैं। ये कल से बिल्कुल उलट क्वेश्चन है। कल था एक फोर्स दी हुई थी, उसके कंपोनेंट आपने परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड किए थे। आज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से आपने फोर्स फाइंड करनी है। चलें कंसीडर करें कि आपके पास दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हैं, एफ एक्स एफ वाई एज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एफ एंड रिप्रेजेंटेड बाय ओ पी एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये मैंने बनाई हुई फिगर, ये मैं नंबर लिख देता हूँ अभी, ओ पी और पी आर, ये ओ पी और ये पी आर, तो रिजल्टेंट ओ आर के बराबर। ठीक है, तो ओ आर बराबर होगा ओ पी का ओ पी वैक्टर प्लस पी आर वैक्टर। ये ऊपर निशान वैक्टर का डालना आपने, या बोल्ड लेटर में लिखना है, बुक ने बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, तो आपके पास तो पेन होगा तो आप बोल्ड लेटर पे नहीं लिख सकते, तो आपने ये हेड ऊपर डाल देने, एरो हेड डाल देने ऊपर। ये ग्राफिकल फॉर्म या हेड टू टेल रूल के मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल हो तो इधर 2 लिख दें, इधर 3 लिख दें, 2 + 3 5, तो ओ आर को 5 होना चाहिए, लेकिन ओ आर 5 के बराबर नहीं है। ये मैंने आपको करके दिखाया, इधर भी और इधर भी करके दिखाया मैंने आपको। ठीक है, तो ये हेड टू टेल रूल है, इसका अलहदा मेथड है। वेक्टर को ऐड करने, ये वेक्टर जो होते हैं वो मैथमेटिकल तौर पे ऐड नहीं होते, उनका ऐड करने का मेथड कोई अलहदा होता है। एफ इज़ इक्वल टू ओ पी बराबर एफ एक्स, ओ पी आर बराबर है एफ वाई के। ठीक है, ये देखें एफ एक्स, ये एफ वाई के बराबर, तो मैंने ये इक्वेशन बन गई। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, यानी एफ कैसे फाइंड करना है, अगर ये आपको दिए हुए हैं तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी आर। अब ये मैंने कंसीडर करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस में कैसे करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया, ये एफ एक्स स्क्वायर के बराबर और ये एफ वाई के स्क्वायर के बराबर आ गया। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो एफ बराबर आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो ये है मैग्नीट्यूड। अगर एफ एक्स की वैल्यू आप पुट कर देते हैं 2 और इसकी वैल्यू 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 16, 16 का अंडर रूट 4, तो एफ की वैल्यू 4 आ जाएगी। और इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करनी, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, जिस तरह ये वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड तो 4 आ गया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी ये वाला थीटा क्या होगा, एंगल क्या बना रहा है वो। तो एंगल मालूम करने के लिए फार्मूला है कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि एफ वाई ओवर एफ एक्स। परपेंडिकुलर एफ वाई है और बेस एफ एक्स है, तो ये फार्मूला है। ये टेंजेंट इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन होते हैं, टेंजेंट इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, थीटा इधर ही रहेगा, थीटा यानी कि एंगल टेंजेंट इन्वर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स वाली पुट करके उसका टेंजेंट इन्वर्स, ये कैलकुलेटर में होता है। ठीक, तो ये कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू ले लेते हैं। ये भी ऑपरेटर है, जैसे साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा होता है, ये टेंजेंट इन्वर्स भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, थीटा इक्वल टेंजेंट इन्वर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, यहाँ से आपकी थीटा आ जाएगा, ये कितना एंगल बना रहा है। ठीक हो गया, तो इसकी मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर देता हूँ, तो इसको आपने तैयार करना है। ठीक है, ये एक पेज का है, ये अक्सर आता है। ठीक है, ये कल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आया हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतने का।